नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ट्रेडिंग फंडा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में अपने स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमें फंडामेंटली अगर स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना है तो हम हर एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स या उनकी बैलेंस शीट को नहीं पढ़ सकते। ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है, नहीं हमारे पास इतने टूल्स होते हैं कि हम हर एक कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करें या हर एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करें और फिर कंपनी चूज़ करें। तो मार्केट में एक ऐसा टूल अवेलेबल है जिसका आप यूज़ करके बिना बैलेंस शीट को पढ़े या बिना क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखे आप कंपनीज को फंडामेंटल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टूल मार्केट में अवेलेबल है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, इसका कोई प्रो वर्जन नहीं है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसके फीचर्स का आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल में ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू आप जानते हैं कि ये सबसे फेमस ट्रेडिंग जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसी का ये एक फीचर है जिसके बारे में शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स को फंडामेंटली या टेक्निकली। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो उसको भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू गूगल में सर्च करना है, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। आप गूगल की ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट में जाना है और ये स्क्रीनर है, इसको सेलेक्ट करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, यहाँ एक ये फ़िल्टर ओपन हो जाएगा जिसमें आपको स्टॉक की लिस्ट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अभी 3000 पर एक कुछ स्टॉक दिखा रहा है, उसमें 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे करीब करीब 6000 स्टॉक की लिस्ट आ रही है। सारे के सारे एनएसई और बीएसई में जितने भी स्टॉक, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई है। अब हमें अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिल्टर में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ऑल 4 टैब आपको दिख रहे होंगे, ऑल, डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल। तो ये जो ऑल वाला टैब है इसमें डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल, टेक्निकल्स तीनों का मिला के सारा, इसमें सारे टैब्स आ रहे हैं। तो हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को समझेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्टिव टैब को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो देखिए, पहला ऑप्शन सिंबल टाइप है, इसमें ईटीएफ, स्टॉक या आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एनी रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे एक्सचेंज है, एक्सचेंज को मैं एनएससी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनएससी क्योंकि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो एनएससी पे जो भी स्टॉक लिस्टेड है उनमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है और जो अच्छी कंपनीज हैं अगर वो बीएससी में लिस्टेड हैं तो वो एनएससी में भी लिस्टेड ज़रूर है। तो हम यहाँ से एक्सचेंज एस्टेक एनएससी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर तीसरा ऑप्शन है सेक्टर। सेक्टर में आप कोई सेक्टर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है ऑप्शन इंडेक्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे आईटी है, ऑटो है, बैंक है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये जो ऑप्शन है ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री वाइज अगर आप कोई स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री में हम एनी रहने देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सचेंज एनएससी सेलेक्ट कर लिया है, तो वो हमें सिर्फ इंडिया के ही स्टॉक्स दिखाएगा। उसके बाद में आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या यूज़ है यहाँ पे कि सपोज़ आप चाहते हैं कि आप सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी में ही स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप मिड कैप कंपनी में ही खरीदना चाहते हैं या आप लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मार्केट कैपिटलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे कि जो भी 5000 करोड़ से कम कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं और 5000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं और 20,000 करोड़ से ऊपर जिनका भी मार्केट कैप है उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। सपोज आपको सिर्फ लार्ज कैप में ही ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे इसको 200 बिलियन सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। एनएससी में जो भी लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड है उनकी यहाँ पे लिस्ट आ गई।
तो ये सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज है, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ 20,000 करोड़ से ऊपर है। तो इसको मैं अभी रीसेट कर देता हूँ। हम किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, हम उसके फंडामेंटल के बेसिस पे, फिर वो चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो। उसके बाद में ये जो वॉल्यूम वाला ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला ऑप्शन वॉल्यूम है ये इंट्राडे के वॉल्यूम को दिखाता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। बट प्रीवियस 10 डे, 30 डेज, 60 डे और 90 डेज के एवरेज वॉल्यूम को हम बहुत वेटेज देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या उस स्टॉक में सच में ट्रेडिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे। तो एवरेज 10 डे वॉल्यूम और 60 डे वॉल्यूम, 30 डे वॉल्यूम और 90 डे वॉल्यूम को मैं 50,000 कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें जो वो सारे स्टॉक्स जिनमें लिक्विडिटी है, देखिए 6000 स्टॉक से हमने सीधे हमें 1100 स्टॉक, सीधे सीधे 5000 स्टॉक्स कम हो गए जिनमें लिक्विडिटी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप ओपन सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ओपन जो है वो ओपन वैल्यू जो है वो करेंट प्राइस से प्री मार्केट से ओपन से हाई है, लो है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। प्री मार्केट का डेटा भी नीचे दिया हुआ है। आप प्री मार्केट के डेटा के बेसिस पे अगर कुछ क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव टैब में हमने ये सब वॉल्यूम की वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है फाइनेंशियल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कंपनीज के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, मतलब फंडामेंटल्स के बेसिस पे कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप बैलेंस शीट को पढ़ना, बैलेंस शीट के हर छोटी छोटी चीज़ों को देखना, एनालाइज करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें ना तो उतनी इन डेप्थ नॉलेज है, नहीं हम चीज़ों को, हर एक चीज़ को इतना एनालाइज कर सकते हैं। और इतनी सारी कंपनीज़ हैं, हर एक कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये जो टूल है, ये जो फाइनेंशियल है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे अच्छी कंपनीज़ है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो अभी मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो को अभी इग्नोर कर देता हूँ, प्राइस टू सेल को भी इग्नोर कर देता हूँ। जो तीसरा ऑप्शन है रिटर्न ऑन एसेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये जितना ज़्यादा होता है उसका मतलब ये है कि कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने अपने एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। जितना रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा होगा उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जो कंपनी अपने एसेट से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती हैं वो बहुत अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं। और ऐसी कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन एसेट कम होता है, उसका मतलब ये है कि उनको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ज़्यादा एसेट की आवश्यकता है, ज़्यादा एसेट की रिक्वायरमेंट है। तो हम जैसे किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट अगर 2 से ज़्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। हम इसको 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 मतलब एक्सेलेंट रिटर्न ऑन एसेट, ये हो गया, हमने रिटर्न ऑन एसेट इसको 5 सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये एक्सलेंट है कि 5, रिटर्न ऑन 5 अगर है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद में है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब उसकी जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको जब हम टोटल जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, जितने शेयर हैं उनसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। TTM का वही मतलब है, ट्रेलिंग 12 मंथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम, मतलब हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव तो नहीं है, तो हम इसको 10 सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव में इसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद में डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी कहीं कर्ज में तो नहीं डूबी है, उसका डेब्ट कितना है। तो MRQ का मतलब है मोस्ट रीसेंट क्वार्टर। ठीक है, तो हम रीसेंट क्वार्टर में, मतलब अभी रिसेंटली जब उसने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसका डेब्ट कितना था वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो हम एकदम कम वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, मतलब कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी ऑलमोस्ट 0 के, मतलब बहुत कम है, तो हम उसको बिलो 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। ये सब इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, ये भी हम इग्नोर कर देते हैं। प्राइस टू कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद में हम ऑपरेटिंग मार्जिन, उसके बाद में
रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बाद में मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं उसका जो टोटल रेवेन्यू है, जब हम प्रॉफिट को उसके टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उसके टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग मार्जिन मिलेगा। और वैसे ही जब हम नेट प्रॉफिट को उसके उसकी सेल से डिवाइड करेंगे तो नेट मार्जिन मिलेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम उसके नेट सेल से डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन मिलेगा। तो जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, उतनी ही इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट को उसकी सेल से डिवाइड कर रहे हैं। तो मार्जिन कितना है कि कितना वो प्रॉफिट कमा रही है, मतलब जितना भी उसने सेल किया उसमें उसका प्रॉफिट कितना है। तो हम इसकी वैल्यू को 10 सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जितना वो सेल कर रही है उसमें उसकी टोटल सेल में उसको 10, उसका जो मार्जिन है वो 10 टाइम्स है। ठीक है, इसको भी मैं नेट मार्जिन को भी 10 सेलेक्ट कर देता हूँ और ग्रॉस मार्जिन को भी 10 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक बेसिक अर्निंग पर शेयर है, ये भी टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ। इसको भी मैं अर्निंग पर शेयर भी कितना होना चाहिए, ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर भी हम मान लेते हैं कि कम से कम 10 होना चाहिए। तो देखिए 6000 कंपनी में से हमने जब इतनी ये जो हमने इसमें अप्लाई किए इतने फंडामेंटल्स, तो हमें 178 कंपनीज़ यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गई। तो लिस्ट कितनी छोटी हो गई कि हमें इसमें सारी कंपनीज़ हैं, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है। तो इतनी कम कंपनीज़ में अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया कि हमें किन किन कंपनीज़ में ट्रेड करना है। इसको हम और हम इसको कन्फाइन कर सकते हैं, और हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं इसमें, इसको और प्रिसाइसली हम कर सकते हैं, और चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में नीचे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, जैसे नेट इनकम है, ग्रॉस इनकम है, इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ अगर हम उसमें अगर कुछ क्राइटेरिया डाल देंगे तो पता चले यहाँ पे लिस्ट में हमें बहुत कम कंपनीज बचेंगी। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डाल दी। उसके बाद में एक चीज़ आती है इसमें एबिटा। ये जो कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, ये जो एबिटा होता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में कंपनी कितना एबिटा है, उसकी अर्निंग कितनी है, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन में उसकी कितनी अर्निंग है। तो यहाँ पे मैं इसको सपोज मैं यहाँ पे 5 बिलियन कर देता हूँ। ठीक है, कंपनी की जो एबिटा है वो 5 बिलियन है, मतलब 5 बिलियन का एबिटा कंपनी लास्ट 12 मंथ से कंसिस्टेंटली इतना प्रॉफिट कर रही है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है। देखिए यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 101 स्टॉक रह गए, 101 स्टॉक की लिस्ट हमारे पास बची है। अब इससे ज़्यादा हमें कन्फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ें इसमें अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टॉक सेलेक्ट करने हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो मार्जिन है उसको 5 कर सकते हैं। 5 भी बहुत अच्छा मार्जिन माना जाता है, अगर आप इसको 5 कर देंगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, इसको मैं 10 ही रहने देता हूँ। इसमें आप एबिटा में कुछ कम कर सकते हैं कि सपोज़ 2 बिलियन है, 2 बिलियन का एबिटा भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने 5 बिलियन कर दिया, तो 5 बिलियन एबिटा वाली कंपनी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो हमें शॉर्ट लिस्ट हो गए वो 101 स्टॉक्स हो गए। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, और ये जो हमने इसमें अभी फ़िल्टर लगाया है इसको मैं सेव एज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सपोज़ मैं सेव कर देता हूँ, फंडामेंटल्स के बेसिस पे इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब देखिए ये एक बार मैंने फ़िल्टर लगा लिया, अब आपको बार बार फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सेव कर दिया है, बस इस पर क्लिक करिए। ठीक है, इसमें आपको देखिए 101 कंपनीज जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ये 101 कंपनीज। तो जब भी नए क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो अगर कोई कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी तो उसका नाम इस लिस्ट से हट जाएगा। तो आप उसको अपनी लिस्ट से, वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, और नई कोई कंपनी अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में अगर ऐड होती है तो उसको फिर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो ये फ़िल्टर आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार लगा लीजिए, फिर आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में इस फ़िल्टर को आपको चेक करते रहना है। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी जो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी वो उस लिस्ट से बाहर हो जाएगी, और जो अच्छा परफॉर्म करेंगी वो इस लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स की लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड टैब जो हमने इसमें देखा, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल के बेसिस पे हम कैसे स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है टेक्निकल।
इसमें बहुत सारे टेक्निकल जो हम स्ट्रेटजीज हम देखते हैं, जैसे ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी है, या एमएसीडी या आरएसआई, जो भी इंडिकेटर आपको पसंद हो, जो भी आप यूज़ करते हो, उसके बेसिस पे जो स्ट्रेटजी है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगी। ये जो स्टॉक हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इनमें हम कौन से स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, कौन से स्टॉक्स को नहीं खरीदना है, कौन से स्टॉक आप ट्रेंड में हैं, जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए फंडामेंटली तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका प्राइस ऑलरेडी इन कैश हो चुका होगा, या जो जिनका प्राइस या तो वो साइडवेज होंगे या उनका प्राइस करेक्शन के लिए आ रहा होगा। तो हम सारे से सारे के सारे स्टॉक्स तो खरीद नहीं सकते। हमें ने पहले कंपनीज की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर ली जिनमें हमें ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद में हमें उन्हीं स्टॉक्स को खरीदना है जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है, जो आप ट्रेंड में है। तो हम सिर्फ ये 101 जो स्टॉक्स हैं इन्हीं में ट्रेडिंग करेंगे, बार बार हम इन्हीं को खरीदेंगे। जब भी इनका प्राइस ऊपर जाएगा तो हम इनको खरीदेंगे। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बताऊंगा अगले मेरे वीडियो में, कि हमें कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो अप ट्रेंड में है, जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है। उसकी पोजीशन साइजिंग हमें किस तरीके से रखनी है, हमारे फंड को हमें कैसे डाइवर्सिफाई करके इन सारे स्टॉक्स में 10 20 30 स्टॉक्स जो भी इसमें से शॉर्ट लिस्ट होंगे जिनका प्राइस ऊपर जा रहा होगा। देखिए आप जैसे 1 मंथ, यहाँ पे मैंने 1 मंथ टाइम फ्रेम इंटरवल रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक जो हैं, जैसे ये जो है इसका प्राइस, बहुत सारे स्टॉक्स है जो नेगेटिव दिखा रहे हैं 1 मंथ का रिटर्न इनका। और फिर इसमें देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे राइट्स है और कोचिन शिपयार्ड्स हैं, इनका 1 मंथ का रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। तो हमें जो स्टॉक्स जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है, जो बाइंग के लिए आ रहे हैं, उन्हीं को खरीदना है। जो सेलिंग के लिए आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है। जब वो बाइंग के लिए आएंगे तो हम उनको खरीदेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ फंडामेंटल, जो इसका फंडामेंटल्स वाला टैब है, फाइनेंशियल वाला टैब है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।